नमस्कार। आज हम भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इस टॉपिक से के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा करंट अफेयर से संबंधित भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम टॉपिक दिया हुआ है। तो भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। इन्होंने 1948 में एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तभी से इसका आरंभ या बीज पड़ गया था, तभी से माना जाता है 1948 से। और इनको ये प्रेरणा रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को एक उपग्रह भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट नाम से, तो उससे इनको प्रेरणा मिली थी विक्रम साराभाई को। और इसी से प्रेरित होकर बाद में अमेरिका ने भी एक उपग्रह भेजा था एक्सप्लोरर फर्स्ट के नाम से। हमारे भारत सरकार ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती थी उस समय। और बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति थी, इसका ही पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कर दी गई थी। तो ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और भारत ने जो सबसे पहले उपग्रह भेजा था उसका नाम आर्यभट्ट था। वो भारत के द्वारा निर्मित था, लेकिन जो भेजा गया था वो यान सोवियत संघ के यान से भेजा गया था। और भारत का खुद का जो उपग्रह और खुद के यान से भेजा था वो था रोहिणी। तो इस तरह भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी उपग्रह भेजे हैं, जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यक्रमों के विषय में आज हम इस क्लास में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो इनको इसका जनक माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पहले अध्यक्ष भी रहे थे इसरो के, पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है बंगलोर में इसका मुख्यालय है इसरो का। और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अब तक 11 अध्यक्ष इसके रह चुके हैं। तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि 12 जनवरी 2022 को इनका अध्यक्ष चुना गया है इसरो का। 12 जनवरी 2022 और 14 को इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मानव युक्त मिशन कार्यक्रम कौन सा है? तो भारत का पहला ऐसा मानव युक्त मिशन कार्यक्रम कौन सा है जिस पर मानव भी जाएगा? तो ये दिसंबर 2022 में इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है कि दिसंबर 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी आ रहा है दिसंबर, उसमें 2022 में गगनयान, जो कि मानव युक्त मिशन यान होगा, भारत का पहला। और किस अंतरिक्षयान से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा? GSLV M3। इस जो अंतरिक्षयान है इससे इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। अब GSLV और PSLV दो तरह के ये जो यान होते हैं, PSLV SLV चलता था पहले तो, लेकिन बाद में जो रोहिणी भेजा गया था वो SLV से ही भेजा गया था। लेकिन PSLV और GSLV ये दो तरह के होते हैं। PSLV तो जो लाइट वेट का जो उपग्रह होता है उसको भेजा जाता है PSLV के द्वारा था, और GSLV जो जिनमें ज़्यादा वजन होता है ऐसे उपग्रहों को GSLV के द्वारा भेजा जाता है। तो ये गगनयान है, इसको GSLV M3 से भेजा जाएगा। GSLV M3 से भेजा जाएगा। और इसमें एक क्रायोजेनिक इंजन भी इसमें यूज़ किया जाएगा। और इसमें 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। वैसे 12 जो व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन रूस दे रहा है ट्रेनिंग, लेकिन भेजा 3 को ही जाएगा दिसंबर 2022 में गगनयान को, जो कि पहला भारत का मानव युक्त मिशन कार्यक्रम है। कब भेजा जाएगा? दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा। और अंतरिक्षयान GSLV M3, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा और 3 व्यक्ति भेजेगा इसमें
12 को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें से 3 व्यक्तियों को भेजेगा भारत इस यान से, GSLV-M के थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युविका कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो युविका कार्यक्रम है, इसका संबंध अंतरिक्ष कार्यक्रम से ही संबंधित है, और जो इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के अंतरिक्ष अनुसंधान से जोड़ने के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनको अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि उत्पन्न करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के 3 छात्रों को इसमें चुना जाता है, और जिससे कि वो अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति अपनी रुचि विकसित कर सकें, इसलिए ये युविका कार्यक्रम शुरू किया गया है विद्यार्थियों को अंतरिक्ष अनुसंधान से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? तो पहले चंद्रयान फर्स्ट का 2008 में प्रक्षेपण किया गया था, उसके बाद अब चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया जा रहा है। 22 जुलाई 2019 को किया गया था इसका प्रक्षेपण, 22 जुलाई 2019 को किया गया था प्रक्षेपित। किस यान से? GSLV-M के थर्ड, M फर्स्ट। GSLV-M के थर्ड, ये 3 इसके मॉडल हैं, GSLV-M के फर्स्ट, GSLV-M के सेकंड, GSLV-M के थर्ड। तो ये जो चंद्रयान 2 है, इसका प्रक्षेपण किया गया है वो किया गया है GSLV-M के थर्ड, M1 इसके द्वारा। और ये GSLV हम जानते हैं कि भारी वजनों को, जो भारी वजन वाले उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है इसके द्वारा। तो इसका नाम फैटबॉय, ये GSLV-M के थर्ड है, इसका नाम फैटबॉय रखा गया है, फैटबॉय, भारी वजन ले जाने के कारण, बाहुबली। तो ये प्रक्षेपित कब किया गया था चंद्रयान 2? चंद्रयान जो फर्स्ट है वो तो 2008 में प्रक्षेपित कर दिया गया था, लेकिन जो चंद्रयान 2 है वो प्रक्षेपित किया गया है 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया है, और 20 अगस्त 2019 को ये चंद्रमा पर उतर गया था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को ये जो ऑर्बिटर, इसमें 3 ये ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर उपयोग किए गए हैं, इसमें 3, एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर। जो ऑर्बिटर है वो तो जो उपग्रह है चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, और रोवर वहाँ पर ये लैंडिंग करेगा, और रोवर वहाँ से जानकारी प्राप्त करेगा। तो इस तरह ये चंद्रयान पर ये 3 इसमें यंत्र प्रयोग किए गए हैं। तो ये ऑर्बिटर है, जब उतर गया था ये, तो उसके चक्कर, चंद्रयान माँ के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया था, लेकिन तभी 6 सितंबर को इसका रोवर का इससे संपर्क टूट गया था, इसरो से, ऑर्बिटर का रोवर से। तो फिर ये टूट गया था, 2.1 किलोमीटर ही बचा था, उससे पहले ही ये टूट गया था रोवर से इसका संबंध, ऑर्बिटर का। फिर ये असफल हो गया था, चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो असफल हो गया था, लेकिन ये काफ़ी चर्चित रहा था। तो जो ये रोवर था इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, और लैंडर था जो विक्रम साराभाई है उनको समर्पित था, तो इसलिए इसका नाम विक्रम रखा गया था लैंडर का, और रोवर का प्रज्ञान रखा गया था, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है। और जो ये रोवर है इसकी जो विद्युत शक्ति है वो है 50 वाट रोवर की, और लैंडर की है 650 वाट। ये असफल रहा था ये मिशन हमारा, जो कि 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा, जो सतीश धवन केंद्र है वहाँ से, आंध्र प्रदेश में। और GSLV-M के थर्ड इस यान से इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद अब चंद्रयान थर्ड भी 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के सिवान ने भारत के स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने की स्थापना की घोषणा कब तक करने की है? तो के सिवान जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथन, इनसे पहले थे के सिवान, तो इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत में स्वयं का अपना स्टेशन स्थापित करेगा भारत। कब तक? 2030 तक। भारत में 2030 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करेगा, 2030 तक। ये के सिवान ने की थी ये घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अर्थ है? तो इसमें L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन पॉइंट। इसमें क्या है कि जो आदित्य फर्स्ट L1 है, इसमें सूर्य का अध्ययन किया जाता है इस लैग्रेंजियन पॉइंट से। लैग्रेंजियन पॉइंट से जो सूर्य का अध्ययन किया जाता है उस कक्षा से, तो आदित्य L1 है।
जो करने वाला भारत का पहला मिशन है ये आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो के किस अध्यक्ष को भारत ने रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसरो के किस अध्यक्ष को भारत के रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान को भारत के रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलयान मिशन के द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर मंगलयान मिशन के तहत भारत पहला देश बन गया है जिसने पहले ही उपग्रह को में सफलता प्राप्त कर ली है, जो कि किस वो यान से प्रक्षेपित किया गया है मंगलयान को? PSLV XL-C25 इस यान से इसको भेजा गया है मंगलयान को। और पहले ही कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को ये वहाँ पर पहुँच गया था PSLV XL-C25 इस यान से। तो ऐसा पहला देश बन गया है, पहला राष्ट्र पहली ही बार में पहला ही उपग्रह भेजा है और पहली बार में ही सफलता मिल गई। रूस ये भी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन इन्होंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, उसके बाद ये सफल हुए हैं। लेकिन भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया है जिसने पहली बार भेजा है मंगलयान पर कोई ग्रह और पहली बार में ही जिसने सफलता प्राप्त कर ली है। तो मंगलयान भेजा है 2013 में और पहली बार में ही सफलता मिल गई थी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व में कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया है? तो इसरो ने 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 104 उपग्रह भेजे थे, एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह। और इस तरह सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने वाला एक ही रॉकेट से भारत ने इस रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक कंपनी है एलन कंपनी, उसने भी 134 के लगभग उपग्रह भेजे हैं, तो उस रिकॉर्ड को 2021 में तोड़ दिया है इस रिकॉर्ड को भारत के को। लेकिन 2017 तक भारत पहला मतलब रिकॉर्ड बनाने वाला एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह भेजने वाला पहला देश बन गया था। RPSC द्वारा पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित, उन प्रश्नों के विषय में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा, इस मिशन का क्या नाम है? तो 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि भारत ऐसा मिशन भेजाएगा अंतरिक्ष में जिसमें मानव भी जाएंगे। तो ये गगनयान मिशन है इसका नाम। तो और इसकी जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर ललिताम्बिका को दी गई है, एक महिला है ललिताम्बिका, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये गगनयान मिशन है, ये GSLV MK3 के द्वारा भेजा जाएगा, जो कि भारी जो वजनों को जो भारी वजनी उपग्रह होते हैं उनको GSLV भेजते हैं, जो यान से भेजा जाता है। तो GSLV Mark 3 है, उसके द्वारा इसको भेजा जाएगा दिसंबर 2022 तक गगनयान को। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा गगनयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा भारी रॉकेट है जिसको बाहुबली या फैटबॉय के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है GSLV Mark GSLV MK3 है, जिसको फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली के नाम से। ये सबसे भारी रॉकेट है GSLV। हम जानते हैं कि PSLV तो हल्के जो वेट के होते हैं उपग्रह, उनको छोड़ने में काम आता है, प्रक्षेपित करने में। और GSLV होता है वो भारी जो वेट के उपग्रह होते हैं उनको छोड़ने में, प्रक्षेपित करने में काम आता है। तो GSLV MK3 है, ये इसको बाहुबली नाम दिया गया है, जो कि भारत का सबसे भारी रॉकेट है GSLV MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्षेपण यान द्वारा EMI SAT एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C45 इस प्रक्षेपण यान के द्वारा जो EMI SAT
एवं 28 जो और उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित करने का काम किया गया था इस PSLV-C45 यान के द्वारा। ये हल्के जो उपग्रह हैं इसलिए इनको PSLV के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 फरवरी 2014 को IRNSS-1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो 4 अप्रैल 2014 को जो IRNSS-1B का दूसरा उपग्रह लॉन्च किया गया है वो PSLV-C24 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं वे हैं। तो इधर तो उपग्रह दिए गए हैं कि कौन से उपग्रह भेजे गए थे और प्रक्षेपण की दिनांक है कि किस तारीख को कौन सा उपग्रह भेजा गया था और कौन सा असफल रहा था और कौन सा सफल रहा था। तो GSAT-2 ये उपग्रह था जो कि 8 मई 2003 को भेजा गया था और ये असफल रहा था। और दूसरा है GSAT-4 जो कि 15 अप्रैल 2010 को भेजा गया था जो कि सफल रहा था ये सफल रहा था। और GSAT-5B जो कि 25 दिसंबर 2010 को भेजा गया था और ये भी सफल रहा था। और GSAT-12 जो कि 15 जुलाई 2011 को भेजा गया था और ये असफल रहा था। तो ये दोनों सफल रहे थे, GSAT-4 जो कि 15 अप्रैल 2010 को भेजा गया था और GSAT-5B जो कि 25 दिसंबर 2010 को भेजा गया था। ये 2 B और C सही हो जाएगा, B और थर्ड सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा एक सही है। निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जोड़ने के पहले से बाद में के क्रम में रखें। तो इनसेट फर्स्ट ए जो कि 1882 को डेल्टा जो प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा भेजा था अमेरिका ने। इनसेट फर्स्ट ए 1882 में डेल्टा प्रक्षेपण यान से भेजा था। तो ये तो 82 में भेज दिया गया था। कल्पना जो कि भारतीय है 2002 में PSLV-4 के द्वारा भेजा गया था कल्पना उपग्रह। और एडुसेट जो कि 2004 में भेजा गया था GSLV के द्वारा, एडुसेट भेजा गया था 2004 में। और GSAT-2 जो कि 2003 में भेजा गया था GSLV-D2 के द्वारा। तो पहला इसमें हमको दिया गया है कि कौन सा सही है, निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले के बाद में से के क्रम में रखें। तो सबसे पहले एडुसेट फर्स्ट ए को छोड़ा गया था 1882 में डेल्टा प्रक्षेपण यान से, तो एक उसके बाद कल्पना को 2002 में छोड़ा गया था, तो 2 ये 1-2। उसके बाद GSAT-2 को 2003 में छोड़ा गया था GSLV-D2 के द्वारा, तो ये 4। और इसके बाद एडुसेट को 2004 में GSLV के द्वारा भेजा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है। तो भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा जो उपग्रह प्रमोचक यान है इनमें से तो GSLV-M थर्ड है। वैसे GSLV-M सेकंड है इसमें इनमें से, लेकिन GSLV-M थर्ड है जो अब सबसे बड़ा प्रमोचक वाहन है अब इस समय का भारत का, GSLV-M थर्ड। और इसमें इन ऑप्शनों के हिसाब से GSLV-M सेकंड है जो सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक यान है वाहन, GSLV-M सेकंड। ये PSLV हल्के जो लाइट वेट होते हैं उनको प्रक्षेपित करने का काम करता है। और GSLV-1 है, इसमें 1.8 टन वजन को वो प्रक्षेपित करता है। और ये GSLV है जो कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा भारी उपग्रह प्रमोचक यान है, GSLV-M सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PSLV-C45 से 1 अप्रैल 2019 को EMISAT व 4 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 4 देश व उनके उपग्रहों की संख्या कोष्ठक में है। तो ये 4 देश कौन से हैं जिनमें से जिनके इन्होंने अपने उपग्रह इतने लॉन्च किए हैं।
1 अप्रैल 2019 को EMI सेट द्वारा। तो अमेरिका ने तो 24 उपग्रह लॉन्च किए थे, लिथुआनिया ने 2, स्पेन ने 1 और स्विट्जरलैंड ने 1। इस तरह इन्होंने उपग्रह लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। प्रमोशन वाहन जिसे इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया था वह है। तो ये 15 फरवरी 2017 तक जो ये 104 उपग्रह सफलतापूर्वक जो प्रमोशन प्रक्षेपित कर दिए थे भारत ने, और जो कि पहला कीर्तिमान रिकॉर्ड बना लिया था भारत ने। तो ये किस यान से ये प्रक्षेपित किए गए थे? तो एक ही यान से प्रक्षेपित किए गए थे ये 104, एक रॉकेट से ही, जिसका नाम था PSLV C-37। इस यान से ये 104 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-37 के द्वारा। और इस तरह भारत ने रिकॉर्ड बना लिया था 2017 तक 104 जो उपग्रह एक ही रॉकेट से प्रक्षेपित करने का विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के केंद्र हैं और ये स्थान है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तो त्रिवेदम में है, केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेदम केरल में है। और UR राव जो कि ये अध्यक्ष रहे थे इसरो के, उपग्रह केंद्र बंगलुरु में है, बंगलुरु कर्नाटक में। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून, ये देहरादून नहीं है, ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, तेलंगाना में। और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र ये है देहरादून, उत्तराखंड में है। तो ये 2 गलत हैं, 2 सही हैं, पहला और दूसरा सही है। तो A और B ये सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान त्रिवेदम में है और UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु में है, कर्नाटक। और ये राष्ट्रीय सुदूर हैदराबाद में है, जो कि गलत इसका ऑप्शन दिया हुआ है। और भारतीय सुदूर संवेदन देहरादून में है। तो ये 2 गलत हैं, 2 सही हैं, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोशित किए गए थे? तो PSLV C-37 के द्वारा एक ही यान से, रॉकेट से ये 104 उपग्रह प्रमोशित किए गए थे भारत ने, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को, और रिकॉर्ड भी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि स्पुतनिक फर्स्ट था, रूस ने भेजा था। उसके बाद उससे ही प्रेरणा भारत को मिली थी और उससे ही प्रेरणा अमेरिका ने प्रेरित होकर 1958 में भेजा था। एक्सप्लोरर फर्स्ट भेजा था। धन्यवाद।